नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रानी एडिटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 1 अप्रैल का एडिटोरियल पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है अलार्मिंग शिफ्ट। अलार्मिंग शिफ्ट मतलब होता है बदलाव, और अलार्मिंग मतलब चिंताजनक बदलाव। आगे बोला गया है ऑन द यूएस गवर्नमेंट एंड फ्री स्पीच राइट। अमेरिका सरकार और स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर। आगे एक सब हेडिंग है डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ओवररीच। डोनाल्ड ट्रम्प की कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यकारी, ओवररीच का मतलब होता है किसी चीज़ से ज़्यादा आगे बढ़ जाना या अतिक्रमण। डोन और कॉल फॉर वर्ब है, ये होता है आह्वान करना। जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब है न्यायिक हस्तक्षेप। आगे बोला गया है डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकारी अतिक्रमण आह्वान करता है, काय का आह्वान करता है, न्यायिक हस्तक्षेप का। आगे चलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो, ये अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी है, हैज कंफर्म किया है दैट देयर इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा इन्होंने कंफर्म किया है इन द यूनाइटेड स्टेट में टू रिवोक। रिवोक मतलब होता है रद्द करना। द वीज़ा ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स, जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं उनको उनका वीज़ा रद्द करने का हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। हु आर टेकिंग एक्टिविटीज़, जो ऐसे ही कार्यों में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हु आर टेकिंग एक्टिविटीज़ दैट आर काउंटर टू अवर नेशनल इंटरेस्ट, जो काउंटर है, विपरीत है अपने राष्ट्रहित के लिए, हमारे राष्ट्रहित के लिए, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया है। और ये ऑनगोइंग प्रोग्राम जो है ये काय के लिए चल रहा है, टू अवर फॉरेन पॉलिसी के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है, जो हमारे राष्ट्रहित के लिए और विदेशी नीति के लिए विपरीत है, ऐसा उन्होंने कहा है। रिपोर्ट जो है सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है रिपोर्ट जो है, बताती है दैट सेवरल 100 वीज़ा हैव बीन रिवोक्ड, कर दिए गए हैं, रिवोक्ड जो मतलब है रद्द कर दिए गए हैं, पैसिव वॉइस है, विच जो इंक्लूड करती थी दोज हेल्ड बाई इंडियन स्टूडेंट, जो भारतीय जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा भी लिए जा चुके थे, उनको भी इंक्लूड करती है। आगे दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट, या रिपोर्ट या भी इंडिकेट करती है या दर्शाती है, क्या दर्शाती है, दैट द यूएस गवर्नमेंट इज यूजिंग सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब है निगरानी को यूज कर रही है, किसकी निगरानी, ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटी की, कैसे यूज कर रही है सोशल मीडिया की एक्टिविटी को, एज ए बेसिक ऑफ दिस रिवोकेशन, इस रद्दीकरण के आधार के रूप में सर्विलांस का प्रयोग कर रही है। मिस्टर रूबियो ऑल्सो रेफरेंस का मतलब यहाँ पे दिया है कि उन्होंने उल्लेख किया है, रेफरेंस का मतलब उल्लेख करना। द मोर ट्रबलिंग एक्सेप्ट्स, ट्रबलिंग का मतलब है परेशान करने वाले पहलू, एस्पेक्ट्स
ऑफ गाजा वार प्रोटेस्ट, जो गाजा वार प्रोटेस्ट था जिन्होंने लड़कों ने किया, तो उसके पहलू को वो रेफरेंस दे रहे हैं। गाजा, और आपको बता दें कि गाजा और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें जो इजराइल है वो अमेरिका का मित्र देश है। तो अमेरिका में जो लड़के गाजा के प्रति मतलब वो कर रहे हैं धरना या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। इसीलिए उसने ये ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स बोला है। गाजा वार प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उन्होंने इसका रेफरेंस दिया। जैविस जो स्टूडेंट्स हैं, यहूदी स्टूडेंट वर रिपोर्टेडली मतलब का है कथित तौर पर हरास किए गए, मतलब परेशान किए गए। हरास्ट मतलब होता है परेशान किए गए, पैसिव वॉइस है। और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग अथवा यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वर ऑक्यूपाइड, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को घेर लिया गया। इन हिज व्यू, उनके अनुसार, इफ़ एन एक्शन वुड जस्टिफाई डिनाइंग, एक कोई एक्शन ऐसा जस्टिफाई करता है, उचित ठहराता है डिनाइंग करने इनकार करने के लिए, क्या वीज़ा एड एप्लीकेशन स्टेज पर अगर ऐसा कोई एक्शन जस्टिफाई करता है और उसे दे दिया जाता है, तो इट इज़ द ग्राउंड फॉर रिवोकेशन आफ्टर इशुएंस, उसके इशू करने के बाद भी रद्दीकरण के या आधार है। आगे बोला गया, हाउ एवर दिस डेवलपमेंट्स का मतलब है घटनाक्रम, रेज रेज उठाते हैं, क्या कंसर्न चिंता पैदा करते हैं या उठाते हैं, अबाउट द यूएस गवर्नमेंट स्टैंड, यूएस गवर्नमेंट के रुख की तरफ काहे पर, ऑन द फ्री स्पीच राइट, जो स्वतंत्र बोलने के अधिकार की तरफ, किसकी, ऑफ फॉरेन नेशनल्स, विदेशी नागरिकों के प्रति, जो हु रिसाइड्स इन द कंट्री लीगली, जो यहाँ लीगल तौर पर रह रहे हैं, उनके उनके भी ये क्या डेवलपमेंट जो इनके घटनाक्रम है ये क्वेश्चन रेज करते हैं या चिंता रेज करते हैं। नॉट ऑल दोज अफेक्टेड बाई दीज वीज़ा रिवोकेशंस, जो नॉट ऑल जो अफेक्टेड बाई, जो वीज़ा द्वारा अफेक्टेड किए गए, हैव बीन डिस्ट्रप्टिव, वो हमारे विघटनकारी नहीं रहे हैं। जो सारे अफेक्टेड किए गए जिनका वीज़ा इशू किया गया था और रद्द कर दिया गया, वो सारे विघटनकारी नहीं थे, फिर भी ज़्यादा लोगों का कर दिया गया। इसका मतलब ये है द राइट टू फ्री स्पीच इज इंसाइंड राइट टू फ्री स्पीच है, इन साइंस का मतलब निहित है इन द फर्स्ट अमेंडमेंट के फर्स्ट पहले संशोधन में टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उसमें पहले ही संशोधन में पहली स्वतंत्र बोलने का अधिकार निहित है। आगे बोला गया ऑल दो, हालांकि, अब ये कुछ हमारा कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। ऑल दो द अमेंडमेंट एक्सप्लिसली का मतलब है स्पष्ट रूप से संशोधन रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट क्या करता है, कांग्रेस को रोकता है फ्रॉम करटेलिंग स्पीच का मतलब है अंकुश लगाने, स्पीच पर अंकुश लगाने से मना करता है। लेकिन आगे यहाँ कॉमा के बाद इसको लेकिन जोड़ेंगे, इट हैज़ लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड ब्रॉडली, लेकिन यह इट हैज़ बीन जिसकी व्याख्या लंबे समय तक चली, व्यापक चली है, व्याख्या हुई। आगे बोला गया इट प्रोटेस्ट आगे बोला गया इट प्रोटेक्ट करता है पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करता है, या संविधान हमारा जो अमेरिका का संविधान है लोगों को प्रोटेक्ट करता है, नॉट जस्ट सिटीजन, वहाँ के नागरिकों को ही नहीं, ऐसा बोला गया। आगे बोला गया है दो, हालांकि द डिस्टिंक्शन मतलब होता है अंतर में, हैव नॉट लेस डिफाइंड, उसको शायद कम डिफाइंड किया गया है एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखते समय इसको जो अंतर है किनके बीच, विदेशियों के बीच और जो वहाँ के नागरिक हैं उनके बीच के बीच जो अंतर को शायद कम डिफाइन किया गया है या कम परिभाषित किया गया है उसके लिखते समय, ऐसा बोला गया। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वेदर, क्या दीज राइट या अधिकार, क्या यहाँ का मतलब है क्या, दीज राइट या अधिकार एक्सटेंड मतलब होता है लागू होते हैं टू फॉरेन नेशनल्स, ऐसे नागरिक जो विदेशी हैं जो लीगली प्रेजेंट इन द यूएस, जो मतलब लीगली वहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ, यूएस में। ये रिमेंस है
बना हुआ है क्या एक ग्रे एरिया, मतलब अस्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है क्या, या कानून जो वहाँ के विदेशी नागरिक जो लीगली रह रहे हैं उन पे भी ये जो डिस्टिंक्शन बोला गया है, जो अंतर बोला गया है, उन पे भी लागू होता है, ऐसा कहा गया है। वेरियस लॉ, आगे इसको छोड़ देते हैं, आगे बताते हैं। हैव प्लेस लिमिट ऑन सच एक्सप्रेशंस, इसकी वेरियस लॉ की वर्ब ये है प्लेस लिमिट, लिमिट को सीमित किया है, सच ऐसी अभिव्यक्ति जो लोग करते हैं। कुछ लॉ ऐसे लाए गए थे जिनमें अमेरिका के द्वारा, जिसमें वो विदेशियों की जो अभिव्यक्ति है जाहिर करते हैं उसको लिमिट सीमित करते हैं। अब आगे बोला गया फ्रॉम दोज ऑफ 18th सेंचुरी, से 18वीं सेंचुरी के लेट मतलब होता है उत्तरार्ध से, टू मोर रिसेंट रेगुलेशन, हाल के नियमों तक, 18वीं सदी से हाल के नियमों तक रेगुलेशंस जो हैं कंसर्निंग टू द इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकी विदेशी नीति पर प्रभाव से संबंधित ऐसे लॉ जो हैं 18वीं सदी से अभी तक ऐसा बोला गया है कि आ, ये लिमिट किए गए हैं, ऐसे इस एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए कम किया गया है। आगे चलते हैं। इट, यहाँ तथापि बोला गया है। हिस्ट्रिकली, ऐतिहासिक रूप से, फॉरेन स्टूडेंट्स हैव ऑफन बीन वोकल क्रिटिक्स, वोकल क्रिटिक्स का मतलब होता है मुखर मुंह से आलोचक रहे हैं, किसके रहे हैं, ऐतिहासिक तौर से, ऑफ द यूएस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, यूएस की घरेलू और विदेशी पॉलिसी के आलोचक रहे हैं। आगे बोला गया है विदाउट फेसिंग, बिना सामना किए, पनिटिव एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई का सामना किए बगैर वो लोग उसके वोकल क्रिटिक्स रहे हैं, ऐसा बोला गया है। आगे बोला गया एंड द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा उनकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो प्रशासन था, वो क्या रहा है बीन जनरली, सामान्य तौर पर डिफेंड किया है, इन लोगों को बचाव किया है, ऑफ द फ्री स्पीच राइट। जैसे स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया हो तो यूनिवर्सिटी जो होती है उसने उसको बचाव किया है फ्री स्पीच राइट के लिए, फ्री स्पीच राइट को, ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स, स्टूडेंट और शिक्षाविदों, एकेडमिक्स मतलब होता है शिक्षाविदों की फ्री स्पीच राइट को डिफेंड किया है, किसने, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। आगे चलते हैं। डिस्पाइट इट्स इम्परफेक्शन, ये इट्स जो लगा हुआ है ये संविधान के लिए लगा हुआ है, इसके, या अमेरिका के लिए बोल सकते हैं, इसके इम्परफेक्शंस, खामियों के बावजूद, अब खामियां क्या हैं वो बताई जा रही हैं। बोथ हिस्ट्रिक, ऐतिहासिक, सच एज इंटरमेंट, इंटरमेंट मतलब होता है नज़रबंद करना, बोथ हिस्ट्रिक, ऐतिहासिक, सच है जैसे इंटरटेनमेंट ऑफ जापानीज अमेरिकन, जो जापानी अमेरिका थे वहाँ रह रहे थे, उनकी नज़रबंदी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उनको नज़रबंद करना या उन पर कड़ी नज़र रखना, ऐसा इंटरमेंट का मतलब है। एंड स्ट्रिक से लेके ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब वर्तमान, सच है सिस्टमेटिक रेशियल इनइक्वलिटीज, और वर्तमान में प्रणालीगत, सिस्टमेटिक, रेशियल मतलब नस्ली, इनइक्वलिटीज मतलब होता है असमानताएं, जो से लेकर जो ये था द इम्परफेक्शन थे, डिस्पाइट्स इस इम्परफेक्शंस ये थे, द यूएस हैव बीन ए बीकन, इसके तमाम से जो इम्परफेक्शंस थे, खामियां थी, उसके बावजूद भी द यूएस आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इम्परफेक्शंस के हैव बीन क्या रहा है, ये बीकन रहा है। बीकन का मतलब होता है प्रतीक रहा है, ऑफ लिबरल वैल्यूज, ये उदार मूल्यों का प्रतीक रहा है, एंड ड्यू प्रोसेस, उचित प्रक्रिया और उदार मूल्यों का प्रतीक रहा है, जबकि इसकी खामियों के बावजूद भी। खामियां क्या थी, हिस्ट्रिक और करंट वाली, इसमें ये नस्ली जाति जो ये हो रहा है प्रणालीगत, और दूसरा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब जापानीज को नज़रबंद किया गया, तब भी अमेरिका का ये कानून जो रहा है बीकन रहा है, प्रतीक रहा है अब लिबरल वैल्यूज का, उदार मूल्यों का। दीज आर प्रिंसिपल्स
ये ऐसे प्रिंसिपल्स थे अमेरिका के, एडमायर्ड किए गए, प्रशंसित किए गए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे देश भर में, ऑफन मोर देन इट्स मटेरियल वेल्थ, भौतिक संपदा और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, पेशेवर अवसरों से ज़्यादा इनको एडमायर्ड किया गया। फॉर मैनी, बहुत लोगों के लिए, इट इज़ द कमिटमेंट टू द वैल्यू सच एज फ्री एक्सप्रेशन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता क्या है, दैट मेक्स यूएस एक्सेप्शनल, यह प्रतिबद्धता जो है ये एक्सेप्शनल बनाती है, यूएस को असाधारण बनाती है। दैट जो ये वैल्यू है, दैट मेक्स द यूएस एक्सेप्शनल, जो ये इसको असाधारण बनाती है। बहुत लोगों के अनुसार जो फ्री स्पीच है वो यूएस को असाधारण बनाती है। दैट कमिटमेंट नाउ अपीयर टू बी एट रिस्क, वही प्रतिबद्धता अब अपीयर महसूस हो रही है, कैसे, टू बी एट रिस्क, रिस्क मतलब खतरे में महसूस हो रही है। द यूएस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जांच और संतुलन का यूएस की प्रणाली, अब आगे बोला गया प्रणाली के बारे में बोला गया, विच गार्ड अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ द पावर, जो पावर के दुरुपयोग के अगेंस्ट गार्ड करती है, सुरक्षा देती है। क्या, द यूएस ऑफ सिस्टम एंड बैलेंस शुड एसर्ट इटसेल्फ, अभी कौन आ रहा है, द यूएस सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस, जो ये हमारा जांच और इसका जो सिस्टम है बैलेंस का, वो शुड एसर्ट इटसेल्फ, एसर्ट का मतलब है उसको क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, इटसेल्फ स्वयं में, इसको सिस्टम को, परहैप्स थ्रू, संभवतः जुडिशियल इंटरवेंशन के माध्यम से, संभवतः टू रीन, लगाम लगाने के लिए, इन ओवर रीच, ऐसी अतिक्रमण, बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो अतिक्रमणकारी नीतियां हैं उन पर लगाम लगाने के लिए उसको स्वयं सक्रिय होना चाहिए। और बोला गया है एंड प्रिजर्व करे, यही सिस्टम ऑफ बैलेंस चेक का संतुलन करे, द फ्रीडम, फिर स्वतंत्रता, दैट, जो स्वतंत्रता के बारे में बोला गया, दैट डिफाइन अमेरिकन डेमोक्रेसी, जो अमेरिका की डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है एंड इंस्पायर करता है लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बड़े हिस्से, जो विश्व के बड़े हिस्से को फ्रीडम है जो इंस्पायर करता है। धन्यवाद दोस्तों।